स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं और आशा भी रखते हैं कि हम सब जहाँ कहीं पर भी है उस निर्माणकर्ता सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यशाली नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सुरक्षित हैं। उसकी रहमदिल नज़र हमारे ऊपर है। इन दिनों में खास करके हम सब लोग मसीही कहलाने वाले क्रिसमस को मनाने के विषय में आनंदित हैं और उसकी शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत दिनों से इस खुशी में हैं कि हम अभी क्रिसमस को मनाने वाले हैं। साथ ही साथ बाहर का माहौल भी एक डरावना है। बहुत सारी बातों को हमारे कानों से हम सुनते हैं, हमारे आँखों से, इंटरनेट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए हम देखते भी हैं कि एक डरावना माहौल बाहर का है, एक अंधियारा सा छाया हुआ है। और ऐसे समय में हम क्रिसमस को मनाते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज इसी विषय पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 18 वचन से हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ बातों का मनन करेंगे। ऐसे लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब देखिए प्रिय श्रोताओं, अगर कोई यीशु मसीह सिर्फ इंसान है, मनुष्य है, ऐसे अगर सोचता तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ ऐसे बाइबल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे मुझे लगता है। मगर यीशु मसीह का जन्म एक खास बात है। यीशु मसीह का जन्म एक अलौकिक सामर्थ्य का कार्य है और इसके लिए बाइबल में खास उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। कुछ खास तरीका है, कुछ खास बात है। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, यहाँ पे यूसुफ और मरियम की सिर्फ मंगनी हुई थी और शादी नहीं हुई थी, मगर उसके पहले मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती दिखाई दी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखिए, यूसुफ के मन में ऐसा विचार भी आता है और ये बात परमेश्वर के समझ में है। और ऐसे वक्त जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखिए प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर फिर से एक बार जिक्र किया गया है कि मरियम के गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह का आने का जो उद्देश्य है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए बाइबल में लिखा है, रोमन्स उसके 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर को हमें पापों से छुड़ाने की जो योजना है, यह प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी
और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह का आना यह कार्य पूर्व नियोजित कार्य है और ये पहले से ही मुकर्रर है, पहले से ही तय किया गया है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही यह बातों को लिखा गया है, बोला गया है। हम उसे पढ़ लेते हैं। यशायाह नबी की किताब में 7वें अध्याय के 14वें वचन में ऐसे लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, इमैनुअल इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, हमारा पापों से हमें छुड़ाने वाला हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय श्रोताओं, पाप की सज़ा मौत है और फिर हमें पापों से छुड़ाने के लिए कोई तो हमसे ज़्यादा पवित्र होना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जो हमारे खातिर इस संसार में आया हुआ है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया हुआ है। इन बातों का ध्यान, इन बातों का हमारे मन में विचार, सोच हमेशा हमें रखना है, क्योंकि मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह यह एक अलौकिक सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह यह उद्धार करने का सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह यह छुटकारा देने वाला सामर्थ है। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मरियम के पति यूसुफ के साथ स्वर्गदूतों के ज़रिए बातचीत की, वैसे ही परमेश्वर ने मरियम के साथ भी स्वर्गदूतों के ज़रिए बातचीत की। और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में 30 वचन में यूँ लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रिय श्रोताओं, इसी अध्याय के 34 वचन को हम पढ़ते हैं तो मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इसी अध्याय में आगे चलकर 37 वचन में जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वह प्रभाव रहित नहीं होता। जब स्वर्गदूतों ने इस प्रकार से मरियम से कहा, तब मरियम ने उस बात को मान लिया और मरियम कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और मरियम, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सभी स्त्रियों में धन्य कहलाई गई। जब प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ उद्धार के विषय में जब चर्चा कर रहे थे, तब पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय के 25 वचन में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर चेलों ने बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारे उद्धार का मार्ग हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए खुला किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, कुंवारी मरियम के ज़रिए
इस धरती पर आए हुए प्रभु यीशु मसीह हमारी नजात, हमारा छुटकारा, हमारी शांति, हमारे दिनों को बदलने वाला, हमारे ऊपर के अंधियारे को हटाने वाला, हमारे परिवारों में से सारे दुख तकलीफ़ों को दूर करने वाला और हमारे इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियों को बदलने वाला। और आज हम इस विषय को जब पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन परिस्थिति को बदल देता है। मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, वैसे ही हम आज इस पवित्र वचन को ग्रहण करते हुए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सारे खुशी के दिन और हमारे इर्द गिर्द की सारी मायूसी, सारा अंधियारा, सारा मृत्यु का जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ बदलने वाला आप परमेश्वर इम्मानुएल हमारे साथ है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशुआ मसीहा, आप अंधियारा दूर करने वाले, आप मुसीबत तकलीफ़ों को दूर हटाने वाले, आप शांति के राजकुमार हैं, आप हमें समाधान देने वाले हैं। हम हर एक परिवार में आपकी शांति, प्रेम, आनंद, समाधान हर एक के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। इस वक्त हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।